फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं गुजरात टूल रूम स्टॉक्स के बारे में। हमारे पास कई दिन से लगातार कमेंट आ रहे हैं गुजरात टूल रूम के। कोई बोल रहा है मेरी 32 की बाइंग है, कोई बोल रहा है मेरी 45 की बाइंग है, कोई बोल रहा है मेरी 25 की बाइंग है। हमें क्या करना चाहिए? फंस चुके हैं, परेशान हाल हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आपको क्या करना चाहिए और क्या इसमें होना चाहिए और क्या संभावना इस स्टॉक की निकल के आती है, क्या इसमें तेज़ी की संभावना है या नहीं है। बिल्कुल इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बन रही है वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। चलते हैं मकसद असली की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उसका एक मुकम्मल चार्ट दिखाने की कोशिश करूं, और इस तरीके से स्टॉक ने देखो अच्छा खासा हाई बनाया है। ऐसी बात नहीं हाई नहीं बनाया। स्टॉक देखो करीब 2010 से लेकर स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था मात्र। आप बिल्कुल देख सकते हैं एक ही जगह पड़ा हुआ था स्टॉक, करीब 50 पैसे 30 पैसे 50 पैसे 30 पैसे। 2010 से लेकर 2023 तक के 2020 के शुरू तक ये स्टॉक आपको ऐसे ही नज़र आया दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल वही कंडीशन 2022 तक वैसे ही नज़र आई, ₹2 के आसपास में। ठीक है, लेकिन स्टॉक ने यहाँ से जब तेज़ी पकड़ी, यहाँ से इसने जो गेयर लगाया है, वो गेयर लगाने के बाद में रेस जो एक्सीलेटर पर इसने जो एक्सीलेटर को जो दबाया है, सीधा चला गया। इसने करीब 60 63 62 का हाई बना के आ चुका है। अब स्टॉक में गिरावट आ रही है, गिरावट टू गिरावट, इसमें गिरावट ही हो रही है। अब क्या करें? फंस गए हैं। कोई 60 पर खरीद के फंसा हुआ है, कोई 55 पर खरीद के फंसा हुआ है, कोई 50 पर है, कोई 40 पर है, कोई 37 पर है, कोई 35 पर है। एंड इसी तरीके से पब्लिक फंसी हुई है। पूरी होल्डिंग में पब्लिक की ही है, पब्लिक के ही इसमें होल्डिंग है। लेकिन इसमें मैं कुछ चीज़ों का जिक्र करूंगा जो कि आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। देखो स्टॉक में आप ऊपर के लेवल पे खरीद के फंस चुके हैं तो कोई मसला नहीं, फंसना नहीं कहते दोस्तों। ये आपके देखो कोई भी स्टॉक आप अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? निकल के भाग जाएंगे, प्रॉफिट लेकर भाग जाएंगे। आप फंसते ही कहाँ हैं? वहीं पर तो फंसते हैं जब आप स्टॉक को ऊपर के लेवल पर खरीद लेते हैं, स्टॉक डाउन साइड में आ जाते फिर आप फंस चुके होते हैं और आप लॉस बुक करना नहीं चाहते, जो कि एक अच्छी बात है। लॉस बुक करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, अच्छी बात यही है अगर कंपनी अच्छी है, कोई मसला नहीं है, तो उसमें अवरेज करते जाए। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल दीजिए और जितनी भी गिरावट उसमें क्वांटिटी ऐड करते जाइए। एक दिन उसको कंपनी को खुद ही शर्म आ जाए कि भाई और कितना गिरूँ, ये तो अपना स्टेक को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब उसमें कभी तेज़ी बनेगी ना, कभी तेज़ी बनेगी, जिस दिन उसमें तेज़ी बनेगी, जितना अब जैसे गया ये ₹60 से गिर के आपको ₹20 का ₹19 पर आ चुका है, और ₹19 से गिर कर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को जो संभावना लग रही है ₹18 का लो लगा सकता है। ₹18 ₹17 कुछ पैसे का लो लगा सकता है। वहाँ से इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन मान लेते फिर भी ₹17 के आसपास आकर फिर भी यहाँ से तेज़ी नहीं बनती, फिर भी और गिरावट में आती, कोई मसला नहीं है, और अवरेज कर लेना और बैठ जाना। थोड़ा समय दीजिएगा। अब देखो क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आया है, कंपनी ठीक काम कर रही है, दुबई से इसको ऑर्डर भी मिल रहा है, सारे काम ठीक है। बस कमी यही है प्रमोटर इसके पास में नहीं है, एफआईज डीआईज की होल्डिंग नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें एफआईज और डीआईज की होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। आप मान लो पब्लिक के पास में होल्डिंग है, भाई स्टॉक नीचे आ गया, ₹10 ₹12 ₹15 स्टॉक का गिर के आ चुका। अब वहाँ क्या होगा? पब्लिक बिल्कुल पैनिक हो जाएगी, कुछ सोचेगा कि नया मेरे 50,000 में से 25,000 का तो लॉस हो चुका, हो सकता है 25 तो मैं बचा लूँ, 25 गया तो गया, 25 तो मैं बचा लूँ। लेकिन वो डिसीजन आपका गलत हो सकता है। वहाँ पे क्या करें? प्रमोटर की एंट्री हो सकती है, एफआईज की एंट्री हो सकती है, डीआईज की एंट्री हो सकती है, अदर की एंट्री हो सकती है। तीनों में से कोई भी एंट्रीज में ले ले तो स्टॉक फिर इससे दोबारा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बन जाएगा। फिर से 62 नहीं ₹70-80 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा दोस्तों। जब फंस चुके तो बस अब इसको आप फंसा हुआ ना माने, ये आप फंस गए हैं तो कोई मसला नहीं है, अवरेज करते जाए। और गिरावट की बात करें तो ₹17 के आसपास में इसका एक सपोर्ट है, ₹17 कुछ पैसे, ₹17 97 का इसका एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, 17-18 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। और उसके बाद में सपोर्ट लेकर अगर आपको तेज़ी बरकरार रहती है तो अच्छी बात है। वैसे जो संभावना मेरी लग रही है स्टॉक को, इस मेरे को जो है ये स्टॉक ₹10 के आसपास आता हुआ नज़र आ सकता है। चार्ट के हिसाब से मेरे को जो नज़र आ रहा है 10 से ₹15 के आसपास में स्टॉक आके टिक सकता है। यहाँ पर ये स्टॉक काउंसलेट करता हुआ नज़र आ सकता है। फिर यहाँ पे आप अच्छे से अपनी एवरेज करके बैठ जाना, बस यही कर लेना। उसको थोड़ा सा साल 2 साल दीजिएगा, फिर बताना मेरे को। जिस दिन ये चलना शुरू होएगा ना, एक झटके में आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा दोस्तों। ठीक है,
तो कोई मसला नहीं है, फंसे हैं तो डरना नहीं है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जितनी इसमें गिरावट हुई आने वाले टाइम में कंपनी बोनस भी दे सकती है, स्पिरिट भी दे सकती है, वो आपके लिए फिर एक बेहतरीन ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। और भी जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मेरी जो संभावना 17-18 रुपये के आसपास में सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से थोड़ी बहुत तेज़ी, हल्की फुल्की तेज़ी हमें देखने को मिलनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं। देखो इसका हाई और लो आप देख लीजिए, 19 रुपये 32 पैसे का लो लगाया, 20 रुपये 34 पैसे का हाई बनाया, और कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग क्या नाम है खरीदने को तैयार हैं, ठीक। 19 रुपये 33 पैसे खरीदने को तैयार है, 19-33 में कुछ बेचने को तैयार है, ठीक है दोस्तों। और 11 रुपये 18 पैसे का 52वीं किलो है, 62 रुपये 97 पैसे का 52वीं हाई देखने को मिल जाएगा। ऑल टाइम लो 10 पैसे का है, ऑल टाइम हाई 62-97 का देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और हम थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश करेंगे और भी दिखाएंगे आपको। जी हाँ, देखो स्टॉक जो है आपको फिलहाल ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, जो प्लस में आपको देख सकते हैं भाई साहब, अच्छी खासी तेजी है। तो कुछ मसला नहीं है, कुछ नेगेटिव कोई खबर नहीं है, फिर भी स्टॉक गिर रहा है तो इसको डाउन साइड में जानबूझ के लाया जा रहा है, तो कोई मसला नहीं है। अवरेज करते जाए, बैठे रहें, सब्र करें, वेट करें, ये आपको फिर से रिटर्न निकाल के देगा। अवरेज पी लो पी भी आपको देखने को मिल जाएगा। 107 करोड़ का मार्केट कैप है, 8 रुपये 94 पैसे बुक वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं ये कह दूँ, शायद मैं गलत ना हूँ अपनी जगह, ये स्टॉक में अगर गिरावट जारी रही तो ये स्टॉक आपको 10-11 रुपये के आसपास में ला के छोड़ेगा, वहाँ कॉन्सोलिडेट करेगा कुछ दिनों तक, वहाँ से रैली बनाएगा, फिर वहाँ से इस कदर रैली पकड़ेगा तो ये स्टॉक फिर 60-62-70 रुपये का हाई बनाता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। और डिविडेंड यील्ड इसकी देखने, कंपनी छोटी सी है, डिविडेंड भी देती है वैसा, डिविडेंड यील्ड 51-73 करीब 50% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड इसका देखने को मिल जाएगा। 50% से ज़्यादा कंपनी डिविडेंड देती है तो आपकी एक कमाई डिविडेंड के रूप में भी हो सकती है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 हो चुकी है। कंपनी अगर चाहे आपको बोनस और स्प्लिट भी दे सकती है, और अगर आपको बोनस और स्प्लिट मिलेगा तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। एवरेज आपकी कम हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ शेयर आपके बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अच्छी चीज़ आपकी रहेगी दोस्तों, ठीक है। फेस्टिवल 10 है तो कंपनी आने वाले टाइम में आप कभी भी बोनस और स्प्लिट अनाउंसमेंट कर सकती है। वहीं हम ताकत और कमज़ोरी की बात करें, इस स्टॉक के पास में ताकतों की बात करें, 6 ताकतें आपको कंपनी के पास में देखने को मिल जाएंगी। मजबूतियाँ 6 हैं, 2 कमज़ोरियाँ हैं, एक गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है। मेरे को जो लग रहा है इस एनर्जी बूस्ट का इस्तेमाल 17 रुपये 18 रुपये के आसपास में स्टॉक करता हुआ नज़र आ सकता है। कंपनी विद हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ चल रही है। 64% तो स्टॉक पास भी नज़र आ रहा है, ठीक है। कंपनी की बात करें, 6 महीने से कंपनी ने कोई भी रिटर्न निकाल के नहीं दिया है। 6 महीने से स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है 6 महीने से कोई रिटर्न आपको कुछ नहीं निकाल के नहीं दिया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, ठीक है दोस्तों। तो कब तक गिरेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक, 6 महीने हो गया, 6 महीने और लगा लीजिए जिसमें गिरावट हो सकती है, बस 6 महीने गिरावट या कॉन्स्टेंट हो सकती है। उसके बाद में जब रैली पकड़ेगा तब मेरे को बताना कि देखो रिटर्न भी निकाल के दिया है, रिटर्न भाई जिससे आपको गिरावट में देखने को, रिटर्न भी देखो ना, 2 साल में 1093% का रिटर्न निकाल के दिया, और 3 साल में भाई साहब 2546% का 2500% का इसने रिटर्न निकाल के आपको दिया। अब बताओ कितना तगड़ा प्रॉफिट आपको निकाल के दिया। लेकिन समय कितना लगा? 3 साल में 2547% का इसने रिटर्न निकाल के दिया। याद रखना, रिटर्न भूल जाएंगे, इतना पैसा आपको बना के 3 साल में 2047% का रिटर्न इसने निकाल के दिया। थोड़ा बहुत घुमाएगा, नीचे लेकर आएगा, डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल सख्त मना है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं, जाएगा, यही इसी से पैसा बनाना है। बस शर्त हैं अवरेज करते रहना और बैठे रहना। साल 2 साल इसको दीजिए, 2 साल इसको दीजिए, ठीक है। 1 साल तो इसको हो जाएगा, 2024 को निकालेगा, 25-26 में आपको देखना ये आपको लखपति करोड़पति बना के छोड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और इसके इंडिकेटर भी देखने की कोशिश करें। हम अब बात करें इसके इंडिकेटर की, इंडिकेटर किस तरह पड़े। इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर हमें तीनों इंडिकेटर रेड जोन में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो संभावना कि डाउन साइड की तरफ इशारा है, स्टॉक में गिरावट बरकरार रह सकती है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे वीकली के हिसाब से क्या चलने वाला है, क्या वीकली के हिसाब से कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा? जी नहीं, कोई भी बदलाव हमें वीकली के हिसाब से नहीं देखने को मिलेगा। स्टॉक जो है रेड जोन में पड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। स्टॉक का जो है इंडिकेटर जो है रेड जोन में पड़ा हुआ है, तो साफ साफ संकेत है डाउन साइड के ही रहने वाले हैं आने वाले हफ्ते में भी, ठीक है। तीनों इंडिकेटर रेड जोन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो डरने वाली बात तो नहीं है भाई साहब। बस आपने 30 पे खरीदा हो चाहे 60 पे खरीदा हो, बस बैठ रहे हैं, अवरेज करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा। और कितना गिर सकता है? 10 रुपये 12 रुपये तक जा सकता है। वहाँ पर ये टिकने के बाद में सपोर्ट लेगा, फिर से वहाँ से 2000 1000 2000 3000% का रिटर्न निकाल के दे सकता है दोस्तों, ठीक है। हम बात करने वाले महीने के एतबार से।
महीने के एतबार से अगर हम देखा जाए, महीने के एतबार से, जी हाँ, महीने के एतबार से हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, नहीं तो हमें डाउन साइड नज़र आ रही है, नहीं हमें इसमें अप साइड नज़र आ रही है, ठीक है। नहीं तेज़ी की संभावना है, नहीं गिरावट की संभावना, एक तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर मैं ये कह दूँ कि स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 रुपये के आसपास में भी आगे कंसोलिडेट कर सकता है। जब तक ये कंसोलिडेट नहीं करेगा, जब तक इसमें अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलेगी और डाउन साइड गिरावट हो रही है, फिर से तेज़ी बनी तो वो तेज़ी बरकरार नहीं रहेगी, फिर से इसमें गिरावट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 17-18 रुपये पे आकर सपोर्ट लेकर तेज़ी बनती है, 2%, 4%, 10% स्टॉक भागता है, तो वो तेज़ी आपको लंबे समय के लिए नहीं रहेगी, तो शॉर्ट टर्म तेज़ी रहेगी, फिर से आपको डाउन साइड में आता हुआ नजर आ जाएगा। तो न्यूट्रल का मतलब देखो, तीनों इंडिकेटर न्यूट्रल पड़े हुए, तो इस हिसाब से आप बोल रहे हैं भाई हमें नहीं पता स्टॉक किधर जाएगा, ठीक है। तीनों इंडिकेटर बोल रहे हैं कि हमें नहीं मालूम है स्टॉक किधर जाएगा, डाउन साइड में जाएगा या अप साइड जाएगा, हम तो बस सीधे खड़े हुए हैं, ठीक है। हमें तो जिधर अगर बायर्स हमें एक्टिव नजर आए तो हम तो जाहिर सी बात तो तेज़ी की तरफ, हम इस हरी झंडी की तरफ हम गिरने वाले हैं, ठीक है, हरी झंडी तरफ हम इशारा करेंगे। और अगर हमें सेलर एक्टिव रहते हैं, सेलिंग प्रेशर इसमें रहता है, तो हमारे तीनों इंडिकेटर जो खड़े हुए हम रेड जोन में आपको जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इन्होंने तीनों ने फैसला कर लिया है, अब आपके हाथ में, पब्लिक के हाथ में, इसको ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है। इंडिकेटर ने बता दिया है, वो आप पब्लिक के हाथ में है। अगर आप सेलिंग प्रेशर पे माल लगा के रखेंगे, सेलिंग प्रेशर पे आप ऑर्डर लगा के रखेंगे, तो ये तीनों इंडिकेटर रेड जोन में आपको जाते हुए नजर आएंगे। और अगर आप बाइंग प्रेशर लगा के चलेंगे तो तीनों इंडिकेटर आपको रेड जोन से में नहीं, आपको ग्रीन जोन में जाते हुए नजर आएंगे, फिर इससे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।